खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की समय से पहले रिहाई पर सियासी पारा हाई हो गया है। पूर्वांचल के इस बाहुबली नेता को जेल में उसके अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहाई मिली है, लेकिन विरोधियों ने बीजेपी पर ठीक उसी तरह हमला किया जैसे बीजेपी ने बिहार में आनंद मोहन की रिहाई पर किया था। दोनों बाहुबली और अपने अपने इलाके के अपनी अपनी जाति के कद्दावर नेता। करीब 4 महीने पहले बिहार की जेल से आनंद मोहन को समय से पहले रिहाई मिली। अब यूपी की जेल से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा पूरी होने से पहले रिहाई मिल गई है। आनंद मोहन के मामले में बीजेपी ने नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। अमरमणि के मामले में मिलते जुलते सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि सजा खत्म होने के 4 साल पहले अमरमणि की रिहाई आखिर क्यों हुई? ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। और क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और खास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। साल 2003 में मधुमिता शुक्ला की लखनऊ में गोली मारकर हत्या की गई थी। सियासी दबाव और दांवपेच से गुजरते हुए ये केस सीबीआई के पास पहुंचा था और इस मामले में अमरमणि और उनकी पत्नी को 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उत्तराखंड की जेल से पहले पत्नी और बाद में अमरमणि का ट्रांसफर गोरखपुर हो गया, जहां दोनों इलाज के लिए मोटे तौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही रहे। हमने जो कोर्ट में लगाया है वो यही सब कागज हमने लगाए जो आरटीआई से हमने प्राप्त है, जो साबित करते हैं कि उत्तराखंड का ये कैदी 2012 से 2023 तक कभी भी जेल गया ही नहीं। तो सजा उम्र कैद की दी थी कोर्ट जेल में रहने के लिए, लेकिन 2012 से 2023 तक ये माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये रह रहा है, तो इसने सजा काटी ही नहीं, वरना हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका कैसे एक्सेप्ट हो जाती। तो इसने जब सजा ही नहीं काटी तो किस अच्छे चाल चलन की भ्रष्ट अधिकारी बात कर रहे हैं। अमरमणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, हाँ, लेकिन 8 हफ्तों में राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता को भरोसा मिला है कि अगर उनकी दलील से कोर्ट सहमत हुआ तो दोनों को वापस जेल भेज दिया जाएगा। अब 2 महीने बाद जो होगा सो होगा। फिलहाल अमरमणि की रिहाई से यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार हमेशा बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहार में जो अपराधी शामिल होते हैं, उन अपराधियों को संरक्षण देना बीजेपी का एजेंडा है। जहां पर भी बहन बेटियों, माताओं के साथ अन्याय होगा, अन्याय करने वालों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और वो सरकार खड़ी होती है। योगी जी, मानवता दिखानी है तो पीड़ितों के पक्ष में दिखाइए, यानी मधुमिता के परिवार के पक्ष में आपको मानवीयता दिखाने की आवश्यकता है। हत्या के अपराधियों के पक्ष में मानवीयता दिखाने की क्या आवश्यकता है? मधुमिता का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और उन आरोपियों को आजन्म सजा मिली है और आप उनके आचरण के हिसाब से छोड़ने की बात कर रहे हैं। अमरमणि को लेकर सरकार पर विपक्ष के हमले अपनी जगह हैं, लेकिन इस रिहाई का चुनावी एंगल भी समझ लीजिए। अंदर खाने चर्चा है कि अमरमणि के जरिए ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माना जाता है। करीब 15 जिले हैं जहां ब्राह्मण 15% से ज्यादा हैं, यानी जहां वो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कई जिले और सीटें पूर्वांचल में हैं, जहां अमरमणि त्रिपाठी का दबदबा माना जाता है। बहरहाल रिहाई के बाद अमरमणि का सियासी रुख क्या होगा अभी साफ नहीं, लेकिन एक बात तय है कि यूपी में कोई भी पार्टी उसकी रिहाई को शायद ज्यादा तूल नहीं देगी, क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या बसपा, सभी की नजर पूर्वांचल और ब्राह्मण मतदाताओं पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।